इस तरह से हालदार साहब जब उस कस्बे से होकर गुजरते थे तो उन्हें उस मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा बदलता हुआ नजर आता था। कभी चश्मा गोल लग जाता था, कभी चश्मा चौकोर लगा हुआ होता था, कभी लाल, कभी काला और कभी धूप का चश्मा लगा हुआ नजर आता था। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्ति को देख करके लगातार आश्चर्य में पड़ते जा रहे थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। उन्होंने एक दिन देखा कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा लगा हुआ नहीं है। यह देख करके उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। वह उस मूर्ति के विषय में पूछना चाहते थे, परंतु उस पान वाले की दुकान भी बंद थी और वहां पर कोई दुकान खुली हुई नज़र भी नहीं आ रही थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। इस तरह से उन्होंने जब उस पान वाले से पूछा तो वह पान वाला बहुत ही उदास मन से बोला। उसने पीछे मुड़ करके मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया, साहब कैप्टन मर गया। इसी कारण से इस मूर्ति पर कोई भी चश्मा लगा हुआ नहीं है। इस तरह से उसने दुख भरे मन से कहा और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और वहाँ से रवाना हो गए, वहाँ से चले गए। वह उस पान वाले से और कैप्टन के विषय में कुछ भी पूछ नहीं सके। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन भी मर गया है। इस तरह से हालदार साहब उस मूर्ति के विषय में विचार कर रहे थे कि इस चश्मे की मूर्ति, इस मूर्ति पर कभी भी चश्मा अब नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस मूर्ति पर मास्टर चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन जो चश्मा लगाता था वह भी मर गया है। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं पर खा लेंगे। इस तरह से हालदार साहब बहुत दुखी थे और उन्होंने विचार किया कि अब हम इस मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि इस मूर्ति को देखते ही हमें दुख होने लगता है। उस कैप्टन के बारे में विचार करके भी बहुत दुख होता है और इस देश के लोगों की देशभक्ति पर बनाते हुए मजाक को देखकर भी बहुत अधिक दुख होता है।